श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ विष्णु श्रीपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलाभ विष्णु श्रीपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनकी हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है श्रीपाद कृष्ण के सब ब्रह्मचारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अपने मंगल की कामना करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद सकल कर जयुक्त हो, रूपानु गुरु परंपरा जयुक्त हो, सर्व विष्णु प्रदान श्री गिरिराज महाराज जयुक्त हो। आप सभी वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। हमारे घोड़े मठ के संस्थापक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आश्रित श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। आज के दिन ही वो इस धराधाम पे आए थे जीवों का उद्धार करने के लिए। ज्यादा नहीं, जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने घोड़े मठ ज्वाइन कर लिया। घोड़े मठ ज्वाइन किया और खूब वैष्णव सेवा की। विशेष रूप से श्रीला प्रभुपाद की रसोई बनाते थे, रसोई बनाया करते थे, रसोई सेवा, रंधन सेवा। श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी श्रीला प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा आदि प्राप्त करके मठ की विभिन्न सेवाओं में योगदान दिया करते थे। साथ ही साथ जब वो रसोई दिन के साथ शुरू में सीखनी पड़ती है रसोई, तो जब वो सेवा में योगदान दिया करते थे तो रसोईया था श्रीला प्रभुपाद जी का, उसके साथ खूब उनकी हेल्प किया करते। यदि रसोईया एक आपने देखा होगा, सेवा की होगी, यदि आप हेल्पर हो ना तो आपको जो रसोईया कहेगा उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। रसोईया कहेगा नमक ला के दो तो आपको नमक ला के देना पड़ेगा। रसोई जो बना रहा है यदि वो कहेगा तो हल्दी ला के दो, आपको हल्दी ला के देनी पड़ेगी। आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु किया करते थे। जो रसोईया कहा करता वो सब सब्जियां मनिया करने को कहता, सब्जियां मनिया कर देते, कुछ मनिया करने को कह देता तो सब सेवा करते थे रसोई की। रंधन में प्रयुक्त सामग्री को बाजार से संग्रह करना, बाजार से भी संग्रह करके लाते थे। आज ये बनेगा तो बाजार में जाके मार्केटिंग करेंगे। एक समय जब श्रीला प्रभुपाद को प्रचार पार्टी के साथ कलकत्ता से बम्बई जाना था तो जो प्रभुपाद जी का रसोईया था वो भी प्रभुपाद जी के साथ चला गया। अब जब आने की बारी हुई, उसी दिन आना था शायद, तो कहते हैं जब कोलकाता से आना था, मुंबई से कोलकाता आना था, क्योंकि कोलकाता में प्रभुपाद जी का मठ था, तो प्रभुपाद जी तब उनके रंधन करने के बाद सेवक को जो रंधन करता था रसोईया मेन था, उसको चिंता हुई कि अब रसोईया कौन बनाएगा, प्रभुपाद की रसोई कौन बनाएगा, ये चिंता हुई। अब ठीक है, तो प्रभुपाद जी को चिंता हुई रसोईया को चिंता हुई आज प्रभुपाद जी क्या खाएंगे, वैष्णव लोग क्या खाएंगे, क्या प्रसाद पाएंगे। तो जो श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु थे वो मठ में थे, उन्होंने मठ में सभी रसोई तैयार करके रख दी। जो वैष्णव ठाकुर को पसंद है, प्रभुपाद जी खाते थे, प्रसाद पाते थे, वो बना के रख दिया। जब रसोईया ने आकर देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मैं तो चिंता करता हुआ आ रहा था, मुझे रसोई करनी पड़ेगी जाकर के, रसोईया कोई है नहीं, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तुमने मेरी चिंता दूर की, धन्यवाद दिया। और जब प्रभुपाद जी ने उस प्रसाद को पाया जो रसोईया ने बनाया था, तो प्रभुपाद जी को लगा ही नहीं कि ये किसी और ने बनाया है, मानो वही टेस्ट कहते ना, जैसे गुरुजी हो वैसे यदि शिष्य में लक्षण आ जाए तो गुरुजी और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता। तो मानो रसोई जो जिनसे रसोई सीखी ना, उनके हाथ का टेस्ट आ गया। अब जैसा रसोई बनाते थे प्रभुपाद जी की, वैसे ही श्रीपाद कृष्ण केशव लोग बनाने लगे, वैसी रसोई। लेकिन प्रभुपाद जी को पता ना लगा।
लेकिन जो मेन रसोईया था प्रभुपाद जी का, उसने बता दिया आखना ने रसोई नहीं बनाई प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले अच्छा किसने बनाई? तो बोले ये श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने बनाई, कृष्ण 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 केशव ब्रह्मचारी ने बनाई। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे पता ही नहीं लगा ये इसमें डिफरेंस भी है कोई, क्योंकि एक ही टेस्ट लग रहा था, ऐसे ऐसे ही लग रहा था जैसे आपने बनाई हो। सेवक ने उत्तर दिया नहीं, रंधन तो मैंने नहीं किया, वे रसोई में मेरी सहायता अवश्य ही करते थे। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या उसकी किसी ने मदद की? कृष्ण केशव ब्रह्मचारी की? रसोई कहता है नहीं, उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसने खुद ही बनाई। वो पहले मेरे साथ मदद किया करते थे लेकिन अब वो खुद से बनाई उन्होंने। प्रभुपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी को पास बुलाकर पूछते, बोलते आपने रंधन कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? आप तो हेल्प किया करते थे, हेल्पर मतलब क्या, नमक ला लेकर हल्दी लेकर, कुछ ऐसे तो नहीं सिखाया कि इतनी हल्दी डालनी है, इतना नमक डालना है, इतनी मात्रा में सामग्री डालनी है, 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी चढ़ा के उसको बॉईल करना है, ऐसा तो कुछ सिखाया नहीं था। श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, बोलते हैं प्रभु को नित्य प्रति ध्यानपूर्वक बनाते देखकर। कैसे सीखा मैं? क्योंकि प्रभु को देखता था, जो रसोईया प्रभु थे ना उनको ध्यानपूर्वक देखता था कैसे वो बनाते हैं, कितनी मात्रा में डालते हैं। यदि इतने लोगों का प्रसाद बनना है तो कितनी मात्रा में सामग्री लेनी है, इतने लोगों का प्रसाद बनना है तो कितनी मात्रा में सामग्री लेनी है, मैं उनको ध्यानपूर्वक देखता था। प्रभुपाद ने कहा किसी भी वस्तु को ठीक से सीखने के लिए ना उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि किसी वस्तु को आपको सीखना है ना तो उस पर ध्यान केंद्रित करो, उस पर ध्यान दो। बहुत सारे लोग आते हैं मठ में, बोले प्रभु जी हमको ये सीखना है, ये सीखना है। बस तुम अपना ध्यान केंद्रित कर लो। कौन होता है सिखाने वाला? कोई व्यक्ति खुद से ही सीख जाता है, सीखने वाला है ना। बार बार बोलना प्रभु जी ये सिखा दो, हमको ये सिखा दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी कथा करने सिखा दो कथा करने को सिखाई थोड़ी जाती है। बस आप ध्यान से सुनो, जो ध्यान से सुनता है ना, जो जितना अच्छे से सुनेगा वो उतना अच्छे से बोल पाएगा। ये कथा करने की टेक्निक है। जो जितना ध्यान से सुनता है वो उतने अच्छे से बोल पाता है, उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, उतने अच्छे से दूसरों को समझा पाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा यदि ठीक रूप से कोई चीज सीखनी है ना तो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु ने अपना ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उनको सीखनी थी, सीखने की लालसा थी, सीखने की लालसा थी। आप देखना, पढ़ने वाला बच्चा है ना वो एक लैंप के नीचे भी पढ़ लेता है क्योंकि उसके अंदर वो लालसा है। और ना पढ़ने वाला के हेलोजन जला दो तो वो तब भी नहीं पढ़ेगा, है नहीं, क्योंकि लालसा। सीखने ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप भजन राज्य की सभी मुख्य वस्तुओं को इसी प्रकार से सीखते जाना। आशीर्वाद दिया, बोले ऐसे ही सीखो, ध्यान से सीखो, आपका अवश्य मंगल होगा। क्योंकि मठ में एक ब्रह्मचारी को, हमारे गुरु जी कहते हैं, एक ब्रह्मचारी को जूता सिलाई से लेकर बड़े से बड़े काम आने चाहिए। दूसरों से वार्तालाप करनी आनी चाहिए, दूसरों को हैंडल कैसे करना, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हैंडल करना, बाथरूम साफ करना आना चाहिए, सब आना चाहिए। ब्रह्मचारी मीन्स इज ऑलराउंडर। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा तुम भजन राज्य में सब कुछ सीखो। ऐसे नहीं रसोइयों पे अटक जाना। कोई होता है, हमारे महाराज जी से एक बार मठ में नया ब्रह्मचारी आया तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा उसको पानी लेके आया, वो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के सामने, और महाराज जी ने पूछ लिया आप मठ में क्यों आए हो? तो ब्रह्मचारी बोलता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने आया। महाराज जी ने उसके हाथ से पानी नहीं पिया। बोले दूसरे प्रभु को बोला प्रभु आप पानी लेकर आओ, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। बोले ये ब्रह्मचारी बनने आया है, ब्रह्मचर्य का पालन करने आया, सेवा करने नहीं आया, जिससे मंगल हो सकता है वो करने नहीं आया, ये बस एक ब्रह्मचर्य का पालन करने आया है। उसके हाथ से पानी नहीं पिया। मेन है हमारे में सेवा। ब्रह्मचर्य तो गुण है, वो हो जाता है सेवा के साथ साथ। मेन रूप से सेवा तो सब कुछ सीखो। इसलिए प्रभुपाद जी ने मानो आशीर्वाद दिया श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी को। बोलते आप भजन राज्य की सभी मुख्य वस्तुओं को सीखो, है ना। इसी प्रकार सीखते रहो, आपका अवश्य मंगल होगा।
प्रभुपाद जी ने मानो आशीर्वाद दे दिया। तब से वे भी समय समय पर श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्णा श्री राधे तो डिस्टर्ब होता है। तब से वे समय समय पर श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु प्रभुपाद जी के लिए रंधन किया करते, रसोई बनाया करते। जो भी भक्त उनसे श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य मांगते, भक्त अत्यधिक प्रीतिपूर्वक उन्हें प्रदान करते, क्योंकि रसोई बनाने के बाद प्रभुपाद जी को परिवेशन करके देते, उनके कमरे में ले जाते और बाद में उनकी प्लेट लेकर आते। और जो उचिष्ट बच जाता ना तो अन्य अन्य ब्रह्मचारी मांगते, हमको उचिष्ट दे दो, उनके शिष्यगण मांगते प्रभुपाद जी उचिष्ट दे दो। तो ऐसे नहीं करते श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु, नहीं मैं ही पाऊंगा, है ना, बहुत सारे नहीं, मैंने रसोई बनाई तो मैं ही पाऊंगा, नहीं, सबको प्रीतिपूर्वक देते। कहा जाते हैं कि श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु घोड़े मठ की माँ है। माँ जिस प्रकार माँ एक अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, ठीक इसी प्रकार श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु सभी ब्रह्मचारियों का ध्यान रखते माँ के समान। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का स्टेटमेंट है कि भैया एक ब्रह्मचारी मठ में तभी टिक सकता है यदि उसकी माँ से ज्यादा वात्सल्य प्रदान किया जाए, नहीं टिकेगा नहीं। हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु में मानो कोटि कोटि माओ का वात्सल्य था। सबको प्रीति करते थे, सबको रसोई बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। जिस प्रकार माँ सबके बाद में खाती है ना, बच्चों के खाने के बाद, मानो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु भी ऐसे खाते। वे कहा करते थे, श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहा करते थे कि किसी ने उनसे पूछा प्रभुपाद जी कितना भोजन किया करते थे, आप तो उनको खुआते थे। तो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहते हैं श्रीला प्रभुपाद बहुत कम भोजन किया करते थे। मानो मैं प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद लेकर जाता, मानो वो एज इट इज ही प्रसाद बाहर आता था। बहुत कम लिया करते, अल्पभोजी थी प्रभुपाद जी, अल्पभोजी। हरे कृष्ण। एक बार कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर बहुत सारे वैष्णव एकत्रित हुए थे, क्योंकि कहीं जाना था। तो उसमें से श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, वैष्णव जी प्रभुपाद जी के आश्रित हैं, और सुंदर गोपाल प्रभु थे, अतुलानंद ब्रह्मचारी थे, ऐसे बहुत सारे वैष्णव लोग खड़े थे। उनको कहीं जाना था और उनसे ही कुछ दूरी पर श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु खड़े थे, उनको कहीं और जाना था। मतलब मानो मैं यहाँ खड़ा और वो वैष्णव वहां पर खड़े, ऐसे उनकी डिस्टेंस थी। तो श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु को श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी ने अपने पास बुलाया, बोले इधर आओ। तो और उनसे पूछा केशव कैसे हो, क्योंकि गुरु भाई है, गुरु भाई नाम ले सकते, केशव कैसे हो। श्रील कृष्ण केशव प्रभु ने कहा बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने फिर से पूछा केशव कैसे हो, क्योंकि उनसे पहले की घटना ये है, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद चले गए थे तो मठों का विभाजन हो गया, कोई मठ किसी ने ले लिया, कोई मठ किसी ने ले लिया। तो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु हमारे भक्तिदायी माधव गोसाई महाराज के मठ में आके रहने लगे थे। चैतन्य घोड़े मठ जो है उसमें आके रहने लगे थे। तो मानो तौर से पूछे, वो भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी रहा करते थे प्रभुपाद जी के मठ में, और ये कृष्ण केशव प्रभु रहा करते थे भक्तिदायी माधव गोसाई महाराज जी के मठ में। तो बोलते फिर से पूछा, श्री कृष्ण केशव प्रभु ने कहा बहुत अच्छा हूँ प्रभु, बहुत अच्छा हूँ। यह सुनकर उन्होंने अपने साथ खड़े भक्तों से कहा, भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी ने कहा, अपने जितने भक्त खड़े थे उनके पास में, बोले देखो प्रभुपाद के मठ को छोड़कर चला गया और फिर भी कहता है बहुत अधिक अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। एक टोंटबाजी करते हुए उनकी इस बात को सुनकर श्री कृष्ण केशव प्रभु ने उन्हें सहज भाव में उत्तर दिया, ऐसा नहीं क्रोध किया, सहज भाव में, सहज भाव में उत्तर दिया। बोले आपके साथ रहने से केवल यही सर्वदा सुनना पड़ता है कि आप ही वैष्णव हो। ठीक है, भक्ति तीर्थ गोसाई महाराज जी कहते थे हम ही भजन करते हैं, और बोलते आपके साथ रहने से ये सुनना पड़ता है कि मैं ही भजन करता हूँ, अन्य कोई भजन करता ही नहीं, अन्य सभी वैष्णव है, मैं ही वैष्णव हूँ। और क्या होता, मेरा वैष्णव अपराध होता। मैं भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी के साथ रहता हूँ ना, मेरे अंदर भावना आ रही है आप माने ना मान दे, सबको वैष्णव मानता हूँ मैं, है ना, इससे मेरा वैष्णव अपराध नहीं होता।
नहीं तुम भक्ति नहीं करते, नहीं भक्ति करते हो, क्या है? कहते महाराज, प्रभु कहते हैं किंतु माधव महाराज जी के साथ रहने से मैं वैष्णव निंदा करने से बच गया। सभी को मानद तथा स्वयं को अमानी मानने की शिक्षा पद्धति में निष्णात हो रहा हूँ, तो फिर बहुत अच्छे से नहीं तो फिर कैसा हूँ? श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वैष्णव निंदा से बच गया। अच्छा सबसे अच्छी बात यही है कि वैष्णव निंदा से बच जाओ, सबसे अच्छी बात है। प्रभु ने कहा कि श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने कहा मैं बहुत अच्छा इसलिए। आप कहते हो ना बहुत अच्छा है, भैया मैं वैष्णव निंदा से बच गया। उनमें से किसी ने कहा, जो भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी के साथ खड़े थे ना, उनमें से किसी ने कहा देखो भक्ति विलास तीर्थ महाराज के प्रति प्रभुपाद ने भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी को प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि तुम्हारा प्रचुर मंगल हो। प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया था भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज जी को, तुम्हारा मंगल हो। क्या माधव महाराज को शिला प्रभुपाद ने ऐसा आशीर्वाद दिया? भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी के बारे में बोलते हैं, कृष्ण के सब प्रभु बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। बोलते हैं देखो भैया जिसने एमए की हो ना, एमए की हो उसको नहीं बोला जाता तुम एमए करो, है ना। जिसने एमए नहीं की और वो एग्जाम देने वाला उसको आशीर्वाद दिया जाता है, हाँ तुम एमए में पास हो जाओ। हमारे भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी का मंगल हो चुका है, उनको आशीर्वाद देने की जरूरत ही क्या है? लेकिन महाराज जी का मंगल नहीं हुआ, इसलिए उनको आशीर्वाद दिया प्रभुपाद जी ने, तुम्हारा मंगल हो। अभी मंगल में कमी है। खुद को तो वैष्णव मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको वैष्णव मानो है। हाँ, ये कृष्ण केशव प्रभु इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वैष्णव सिद्धांत की बारी आती, वैष्णव को सम्मान देने की बारी आती, वो तर्क वितर्क करके दूसरों को परास्त कर दिया करते। एक बार क्या हुआ, कोलकाता में स्थित श्री चैतन्य गौड़े मठ का वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन था। तो गुरु महाराज ने मतलब भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी ने निमंत्रण दिया, जितने भी प्रभुपाद जी के सभी शिष्य उनको सबको बुलाया और सबने अपना अपना कुछ न कुछ वक्तव्य दिया। तो सबसे बाद में श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु को भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी ने बोला कि आप भी कुछ बोलो। तो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु बाद में, क्योंकि बाद में मिला था तो समय कम होता है, तो प्रभु ने थोड़ा ही बोला और वो बोला कि कहते हैं श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु, जो लोग वक्ता के रूप में मंच के ऊपर बैठे हैं, मतलब जो मंचा आसीन है, तथा जो लोग श्रोता के रूप में नीचे बैठे हैं, उन दोनों को ही भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने वाक्य कह दिया, मतलब जो भी सन्यासी लोग मंच पे बैठे हैं और जो श्रोता लोग बैठे हैं उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा बोल दिया। कारण क्या है? तो शास्त्र प्रमाण लेकर ही बात कही। बोलते यदि हो तार योग ना हो तभी वियोग मिला कहना जियाए। चैतन्य चरितामृत बोलते यदि किसी का भगवान से योग हो गया ना, फिर उसका वियोग नहीं होता। मतलब किसी का भगवान से मिलन हो गया, मिलन होने के बाद वियोग ना हो तभी वियोग होता नहीं। यदि वियोग हो गया तो हिलना कहना जियाए, वो जीता नहीं, फिर वो मर जाता है। चैतन्य चरितामृत का प्यार है। अतएव जिसके प्राण दिखाई दे रहे हैं, जो प्राण है जिसके अंदर, उनका वियोग में भी प्राण धारण करना यह प्रमाणित करता है कि उनका भगवान से कभी संयोग हुआ ही नहीं। अभी प्राण है, सांसें चल रही है, इससे प्रमाणित होता है कि इन्होंने कभी भगवान को प्राप्त किया ही नहीं। बस वक्तव्य समाप्त, कथा समाप्त। क्योंकि समय कम था, इतना ही बोल पाए। रात हुई, सभी सन्यासी वृंद, वैष्णव वृंद प्रसाद पाने के लिए बैठे। एक महाराज जी बोल उठे, बोलते इसला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने कहा अपने गुरु भ्राताओं से, जो कि आसपास प्रसाद पा रहे थे, उनसे कहा कि श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने कहा कि केशव प्रभु ने अपनी कथा में स्टेज के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों की भगवत प्राप्ति में संशय की बात की। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जितने भी सन्यासी है, कुछ न कुछ सन्यासियों के शिष्य है। अब शिष्यों को ये बात पता लगेगी कि किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो वो शिष्य को त्याग देंगे, गुरु को त्याग देंगे। ये बात अच्छी नहीं कही। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया, पास में बैठे थे, आप सभी लोगों की कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण करने से ही जितना समय लग जाता है,
श्रीला कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया, बोले भैया जितना तुम्हारा मंगलाचरण करने में समय लग जाता है ना, उतनी टाइम तो मैंने कथा ही बोली कुछ। आपके मंगलाचरण में 5 मिनट लग जाते, 5 मिनट तो मैं बोल ही पाया, मैंने तो मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण करते ना सब, ये प्रभुपाद जी वो प्रभु ने उत्तर दिया। मैंने तो अपना बस ये एक ही दृष्टिकोण रखा, दूसरा दृष्टिकोण तो रखा ही नहीं। दूसरा दृष्टिकोण आपने सुना ही नहीं, मेरा क्या है। अगले दिन फिर माइक दिया गया, अगले दिन फिर बोले। अगले दिन बोलते हैं वही कथा सुनाते थे। अगले दिन बोलते एक समय एक पेंटर था, किसी मालिक की दुकान थी, तो दुकान की दीवार पे बहुत सारे लोग पेशाब कर जाते थे। तो एक पेंटर को कहा गया यहाँ लिखो, एक खाने पेशाब करीबे ना, एक खाने पेशाब करीबे ना, ये लिखने को कहा। अब पेंटर लिखने गया, एक खाने पेशाब करीबे, इतना लिखते लिखते शाम हो गई। शाम है ना तो लिखा ही नहीं, एक खाने पेशाब करीबे, बस ना नहीं लिखा। अब लोग बात सोचे भैया हमें तो अनुमति मिल गई, एक खाने पेशाब करीबे। अब सभी लोग वहाँ पेशाब कर रहे। अगले दिन मालिक आया, मालिक आकर बोला, उसको डांट लगे पेंटर को, बोले ये क्या किया तुमने? बोले ऐसे ऐसी बात थी, शाम हो गई थी, शाम को कुछ दिखाई नहीं दिया, अमावस्या की रात थी, दिखाई नहीं दिया ना, चांद निकला था, कैसे देखता मैं? उस समय तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, तो मैं कैसे देखता? मैं ये लिख पाया। बोलते आप चिंता मत करो, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तब उन्होंने पूरा किया, एक खाने पेशाब करीबे ना। तो हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहा करते थे, बोले कल मेरी आधी बात ही सुनी, और आधी बात को सुनकर ही इतना मुझे सब कुछ बोला गया, मेरी पूरी बात सुनी नहीं। तो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने कहा कि मेरी शेष बात रह गई थी, मैं उसको पूर्ण करता हूँ। वह है कि स्टेज के ऊपर बैठे हुए भक्त धनी व्यक्ति की भांति दीनता करते हुए, मेरे पास धन नहीं है, अर्थात ना प्रेम गंधोस्मि। देखना, जो धनी व्यक्ति होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा मैं धनी हूँ। जिसके अंदर वैष्णवता होगी ना, वो कभी नहीं कहेगा मैं वैष्णव हूँ। महाप्रभु प्रेम के अवतार है, प्रेम पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना प्रेम गंधोस्मि, मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। मेरे अंदर प्रेम क्या, प्रेम की गंध भी नहीं है। प्रेम का फूल तो दूर की बात, प्रेम की सुगंध भी मेरे हाथ में लगी। जबकि महाप्रभु प्रेम की मूर्ति है, प्रेम के अवतार है, प्रेम के विग्रह है। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, भैया जिसके पास धन होता है ना, वो कभी नहीं जताता मेरे पास धन है। जिसके पास वैष्णवता होती है ना, वो कभी नहीं जताता मैं वैष्णव हूँ। जो श्रेष्ठ होता है ना, वो कभी नहीं जताता मैं श्रेष्ठ हूँ। हमारे कृष्ण जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण केशव प्रभु का नाम बार बार लेते लेते कृष्ण केशव प्रभु आया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बड़े वैष्णव होकर भी बोलते मैं जगाई मदाई से निकृष्ट हूँ, जगाई मदाई से पापी हूँ। जबकि महाप्रभु के इतने बड़े भक्त, उनके अंतरंग लीलाओं को जानते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का संग किया है। ये दीनता में वचन है। जिसके पास होती है ना जो चीज, वो जताता नहीं। जिसके पास वजन होता है ना, देखना कभी नोट गिरते हैं ना तो बचते नहीं। बचता कौन है? सिक्के बचते हैं। सिक्के जमीन पर रखो तो खनखन करते हैं, है ना। 500 का नोट फेंको तो खन नहीं करेगा, वजन है उसके अंदर। चिल्लरों में वो चिल्लर शोर करते हैं। जिसके पास कुछ होता नहीं ना, वो कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका अहंकार बोलता है। तो हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, भैया जिसके पास धन होता है ना, वो कभी जताता नहीं मेरे पास धन है। जो आप ये वैष्णव देख रहे हो ना, इनके पास सब कृष्ण रूपी धन है, ये दिखाते नहीं धन है, लेकिन फिर भी इनका कृष्ण के साथ तो संयोग हुआ है। कृष्ण के साथ जो मंचासी सन्यासी वृंद है, इनका कृष्ण के साथ संयोग तो हुआ है। इनके पास कृष्ण रूपी धन तो है, लेकिन भगवान की आजीविका भेदा भेद शक्ति से, आघटन घटन पड़ी ऐसी शक्ति से ये यहाँ पर हम जीवों का उद्धार करने के लिए प्रस्तुत हुए। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने अपनी बात पूरी की। महापुरुषों का स्वभाव यही होता है। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कह रहे हैं, बोले बद्ध जीव का संयोग तो होता ही नहीं, बद्ध जीव का संयोग होता ही नहीं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना,
उनका संयोग होकर भी वो वियोग धारण करके भी, वियोग में भी अपने प्राणों को धारण करके हमारे लिए रहते हैं, हमारे उद्धार के लिए रहते हैं, हम सबका उद्धार हो। इसी प्रकार ये आप 85 में आप उनका पक्ष ले लो। इसी बात कृष्ण केशव प्रभु ने अपनी इस तरह बात बोली, क्योंकि कल समय नहीं मिला था, आज समय मिला तो पूरी कर पाए। बोले भगवान की आचिंत्य भेदा भेद सकती है। ऐसे ऐसे मतलब अचिंत्य भेदा भेद होता क्या है? आचिंत्य भेदा भेद मतलब जिसकी चिंता ना की जा सके। आचिंत्य ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। जैसे हमारे मध्वाचार्य जी का मत है द्वैतवाद। हाँ, चिंता मतलब जो हमारी चिंता से परे हो, हम सोच भी ना सके। भेदा भेद मतलब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसमें भेद भी अभेद भी है। इसका विस्तृत व्याख्या जैव धर्म में की भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो एक समय की बात है, हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी लिख रहे हैं कि मेरे सहदेव था, मेरे ज्येष्ठ गुरुभ्राता भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की फोटो देखी ना, जानते हो? वो जब वो शुरू में मठ में आए तो उनके साथ 2 और सहपाठी आए, उनके 2 और क्लासमेट आए। जब वो मठ में आए तो तीनों साथ रहने के लिए आए, चलो मठ में रहेंगे। अब मठ में रहे, उस समय कथा किया करते थे भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी। भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी के मुखार बिंद से कुछ दीनतापूर्ण वचन सुने। नए नए आए थे ये दिनों, तो भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी ने दीनतापूर्वक बोल दिया कि मेरा साधु संग, धामवास, नाम संकीर्तन, गुरुपदाश्रय, प्रचार जो भी मैंने भक्ति में किया मेरे किसी काम नहीं आया। जो मैंने ये भक्ति में अनुकूल क्रिया की ना, कुछ लाभ नहीं हुआ वैसे इनसे, मानो बेकार हुई। ऐसा बोल दिया। अगर ऐसा कोई बोल दे तो संशय ही जाएगा किसी के मन में भी। तो जो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के साथ 2 सहपाठी थे, उन्होंने ये वचन सुने और बोला जब इनका ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। इतना सब कुछ करके, देश विदेश में प्रचार करके, इतना सब कुछ हरिकथा बोल के, प्रभुपाद जी का संग करके, है ना, इतना नाम संकीर्तन करके, इतना भ्रमण करके, जब कुछ नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। ऐसा बोल दिया। तो वो 2 सहपाठी चले गए। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने बहुत रोकने की चेष्टा की। उस समय उनका नाम था श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी। तो रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन रोके नहीं। लेकिन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी निराश नहीं हुए। उनको पता था कि इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य होगा। तो उन्होंने सीधा गए, जो श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु थे उनके पास पहुंच गए। उनके पास जाके पूछते हैं, महाराज जी, प्रभु जी, ये महाराज जी ने ऐसी ऐसी बातें कही, मेरी समझ में आई नहीं। इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी कहते मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहते बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे पास आए। तुम्हारे 2 सहपाठी भाग गए क्योंकि उसने कुछ समझा ही नहीं। जब आपके अंदर संशय आए ना, तो किसी श्रेष्ठ वैष्णव का सानिध्य दो। ऐसा नहीं भक्ति से छोड़ के भाग गए, भक्ति को त्याग दो। जब भी संशय आए, किसी वैष्णव से पूछ लो कि वैष्णव ने ऐसी बात क्यों कही। यदि कोई यहाँ श्रेष्ठ वैष्णव बैठा हुआ कह दे कि मैंने इतना सब कुछ किया भक्ति में, मुझे तो कुछ हुआ नहीं भैया, संशय ही जाएगा। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, इसको जान लेना चाहिए। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने जाना। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु के पास गए। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु बोलते हैं, प्रभु इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। जो वैष्णव होता है ना, वही जिसके पास धन होता है ना, वो कभी दिखाता नहीं धन है मेरे पास। जो धनी होता है ना, वो कभी दिखाएगा नहीं मैं धनी हूँ, अपने धन को छिपाएगा। जिसके पास कृष्ण रूपी धन है, वो कभी दिखाएगा कि मेरे पास कृष्ण रूपी धन है। गोपी मतलब क्या? जो अपने प्रेम को गोपनीय रखना जाने, जो गुप्त रखे अपने प्रेम को। ऐसे दिखाती नहीं फिर कि मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। जो अपने प्रेम को गोपनीय रखे, वो गोपी। जो जिसके पास कृष्ण रूपी धन है ना, वो कभी ऐसे नहीं दिखाता बेटा मैं मेरे पास कृष्ण है, कृष्ण रूपी धन है।
महाराज प्रभु ने कहा महाराज जी के पास बहुत कृष्ण रूपी धन है। उन्होंने प्रभुपाद जी का संग किया है, प्रभुपाद जी का संग किया है उन्होंने। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चलो भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी को प्रभुपाद जी ने एक उपाधि मतलब एक संबोधन करके पुकारा था कि तो कौन हो? विपद उद्धारक बंधु। भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी कौन थे? विपद उद्धारक बंधु, जो विपद में उद्धार करना चाहे, ऐसे बंधु। प्रभुपाद जी ने जिनको ये उपाधि दी हो, इस प्रकार संबोधन किया हो, क्या कभी वो ऐसा उनके पास कुछ होगा नहीं? आपको पता है उनके पास कितना धन होगा? ये तुम्हारा प्रभु ने बहुत सारे फिर शास्त्र प्रमाण किए। बोलते जब आप भक्ति राज्य में धीरे धीरे अग्रसर होते हो ना, इन सब बातों को फिर जान पाते हो धीरे धीरे कि इनके पीछे रहस्य क्या है। महाप्रभु ने बोल तो दिया ना प्रेम बंधुअस्मि, मेरे पास प्रेम की गंध भी नहीं है, जबकि वो प्रेम के विग्रह है, प्रेम पुरुषोत्तम है। क्यों बोला ऐसे? लेकिन आप देखना जितने आप ऊंचे होते जाओगे ना, जितने आप गुरुत्व को प्रदान करते जाओगे, उतने आपके अंदर दीनता आती जाएगी, उतने अपने आप को निम्न बनाओगे। अभी तो राधा रानी इतनी कृष्ण की सेवा करते हुए भी कहती है मैंने कृष्ण की सेवा की नहीं। राधा रानी कृष्ण के दर्शन करते हुए कहती है कृष्ण पूरे दिन राधा रानी के पास है, फिर भी कहती है अभी तो कृष्ण मिले ही है, अभी जा रहे हैं। लेकिन अब जितनी आपके अंदर भक्ति आती जाएगी ना, ऐसा लगेगा हमारी भक्ति हुई नहीं। लेकिन हमारा उल्टा है, हमारा 16 माला क्या हो जाती है? हम बोलते हैं हमारी भक्ति होगी, आज का कोटा कंप्लीट। लेकिन जिसके अंदर जितनी मात्रा में भक्ति आती जाएगी ना, वो उतनी मात्रा में भक्ति को बढ़ाएगा। जिसका हरिनाम हो रहा है ना, वो फिर उतनी मात्रा में उतना और हरिनाम करेगा। हरिनाम का फल है और हरिनाम करना। जो जितने ध्यान से कथा को श्रवण कर रहा है ना, ऐसा नहीं हमारी कथा श्रवण करना हो गया, नहीं, और कथा सुनेगा। फिर वो कथा का फल है और कथा सुनना, कथा में और रुचि होना। सेवा का फल क्या है? और सेवा करना। यदि आप सेवा कर रहे हो ना, नहीं अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए हमारे भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी कहा करते थे मठ की एक जाने सेवा मेरी है। क्यों? मठ की जितनी भी सेवा है, चाहे वो टॉयलेट साफ करना हो, रसोई बनाना हो, ठाकुर जी का अर्चन करना हो, ठाकुर जी की आरती करना हो, मंदिर मार्जन करना हो, सब मेरी सेवा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुरुत्व है, वो गुरु है। गुरु कौन? जिसके अंदर गुरुत्व हो, जिसके अंदर भारीपन हो, फिर भी अपने आप को हल्का माने, वो गुरु है। ऐसा नहीं वो सारी जगह ढिंडोरा पीटता घूम रहे मैं गुरु, फिर भी अपने आप को महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम होकर भी कहते हैं ना प्रेम बंधुअस्मि, मेरे पास प्रेम नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हुए कहते हैं भैया जगाई मदाई से पापी मैं हूँ, जगाई मदाई से पापी मैं हूँ। जगाई मदाई लेते मुझ से पापिष्ट, पूरी से कीट होते मुझ से लगिष्ट, कि मैं जगाई मदाई से बड़ा पापी हूँ, विष्टे के कीड़े से भी अधिक नीच हूँ। तो विष्टा का कीड़ा होता है ना, उससे मैं नीचे हूँ। जिसके अंदर जितना वजन आता जाएगा ना, उतना ये भक्ति की परम सीमा है। यशोदा मैया कभी नहीं कहती कि हाँ मैंने कृष्ण की सेवा कर दी, वहां शब्द है नहीं, बस वो करती रहती है कृष्ण के लिए, है ना। दिन रात कीर्तन करेगी यशोदा मैया। पानी की टंकी भर गई है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं तुम्ही थे ठाकुर तुम्हार कुकुर बालिया जान हम होए, कि तुम तो ठाकुर हो, तुम तो वैष्णव ठाकुर हो, मैं तो कुत्ता हूं। अपने आप को कुत्ता बोला। क्यों? उनके अंदर भक्ति है, और जिसके अंदर भक्ति नहीं होती ना, वही जताता फिरता है कि मैं हूँ ये, मैं महाउपाध्याय हूँ, मैं ये मंडलेश्वर हूँ, मैं ये मठाध्यक्ष हूँ, मैं जताता फिरता है। लेकिन जिसके अंदर होता है ना, वो अपने आप को इतना निम्न मानता है। ये भक्ति साम्राज्य की शोभा है, ये शोभा है। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बालिया जाना मोरे, हे ठाकुर आप तो स्वामी हो, मैं तो कुत्ता हूँ, कुकुर हूँ। जैसा आप मुझे खाने को देते तो खा लेता हूँ, तुम्हारे घर की रक्षा करता हूँ, बस इतना ही है।
इससे अधिक और कुछ नहीं है ना। ये श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने अपनी बात को शेष करते हुए कहा, अतएव मेरा निवेदन है कि तुम अपने सहपाठियों की क्रिया का, उनके विचारों का अनुकरण नहीं करके सदैव श्रेष्ठ वैष्णव का अनुसरण करो। तो अपने सहपाठियों का अनुकरण नहीं करना, अनुकरण होता है कॉपी, जैसा उन्होंने किया वैसा हम करते हैं। और अनुसरण का मतलब होता है उनके श्रेष्ठ पुरुषों के अंदर की भावनाओं को लेना, सब भावनाओं को लेना। जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं वैष्णव लोग, आपने सबने सुनी होगी। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था, उसकी लकड़ी नदी में गिरी, कुल्हाड़ी नदी में गिरी। अब नदी का देवता प्रकट हुआ कुल्हाड़ी लेकर, पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुआ, है ना। पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुआ, फिर चांदी की। सब उस व्यक्ति ने नकाते, बोले मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी थी वो लोहे की, तो मुझको दे दो। तत्पश्चात लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, तो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए तो बोला हाँ मेरी कुल्हाड़ी। नदी के देवताओं ने कहा तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमको तीनों कुल्हाड़ी देता हूँ, सोने की भी दे दी, चांदी की भी दे दी, लोहे की भी दे दी। अब वो व्यक्ति घर जाकर आराम से रह रहा है, उसने सोने की कुल्हाड़ी बेची, कुछ धन आया। श्री श्री राधा रमण बिहार जो की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो व्यक्ति ने सोने की कुल्हाड़ी बेची और कुछ धन आया, उससे अपना जीवन निर्वाह किया। अब वो लकड़ी काटने जाता नहीं। अड़ोसी पड़ोसी देख के हैरान है, भैया पहले लकड़ी काटने जाता था, अब लकड़ी काटने जाता नहीं। उसकी बीवी की सहेली थी, बीवी ने सहेली को बताया, बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति को ऐसे ऐसे इसमें मेरा पति जाता नहीं। तो अब उसकी सहेली ने कहा अपने पति से, जाओ तुम भी जाओ उस नदी के किनारे। अब उसके पति ने आधी बात समझी, आधी नहीं समझी। अब वो गए नदी के किनारे, अब उसने लकड़ी नहीं काटी, अब उसने जाते ही कुल्हाड़ी फेंक दिया। उसने जाते ही अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। देवता प्रकट हुआ, देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुआ, बोलते ये तुम्हारी है। और उसकी तो जीभ लटक गई सोने की, हाँ यही मेरी है, मुझे दो यही मेरी है। नदी का देवता क्रोध में क्रोधित हुआ और उसने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी दे दी। उसने उसके अंदर की भावना को नहीं जाना। पहले लकड़हारे के अंदर ईमानदारी थी, यदि वो ईमानदारी का अनुसरण करता उसको मिल जाती, ईमानदारी का अनुसरण करता। इसको बोलते हैं अंदर की भावना, अंदर की जो सद्भावनाएं हैं। बस वो बाहरी रूप से गया और उसने कुल्हाड़ी फेंकी और देवता प्रकट हुआ, हाँ बोलते मेरी कुल्हाड़ी। लेकिन पहले लकड़हारे ने ईमानदारी दिखाई, जो उसकी सद्भावनाएं थी। इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए वैष्णव का अनुसरण। इसलिए कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने कहा, बोले तुम श्रेष्ठ वैष्णव का अनुसरण करो, अपने सहपाठियों की तरह नहीं करना, उनका अनुकरण मत करना। जैसा वो मठ छोड़ के चले गए, तुम भी चले जाओ। कुछ बात समझ में ना आए, बोले ये वैष्णव ऐसा करते हैं, वो वैष्णव क्रोध करते हैं हमारे ऊपर, ये वैष्णव अच्छे नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। बोले तुम श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे वार्तालाप करके अपने संशय का निवारण किया, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो भी संशय हो ना, किसी श्रेष्ठ वैष्णव से वार्तालाप करके, उनके साथ संवाद करके, उनसे प्रार्थना करके कि मेरा ये संशय है, इसका आप निवारण कर सकते हो तो मेरा ये निवारण कर दीजिए। प्रार्थना करके, ये सब क्रियाएं करके यदि उस संशय का तुम्हारा निवारण हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जो शंका में रहते वो लंका में रहते, जो समाधान में रहते वो भगवान के धाम में रहते हैं। इसलिए लंकावासी सदैव शंका में रहते, कब आक्रमण हो जाए। बोले रावण इतना पाती है, इसलिए शंका में रहता है, तो वो लंका में रहते हैं। इसलिए भैया समाधान में रहो। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने बोला, तुम समाधान ढूंढना, श्रेष्ठ पुरुषों से ढूंढना, श्रेष्ठ वैष्णव से ढूंढना। हमारे लिए शिक्षा यही है, हमारी कोई बात समझ में ना आए ना, किसी वैष्णव से पूछ लो कि प्रभु मेरा एक ही संशय है। हम शास्त्रों में बहुत सारी बातें को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हमारी समझ में आती नहीं, तो किसी वैष्णव से पूछ लो कि हमारी ये बात समझ में। इसलिए महाप्रभु ने बोला, भैया भागवत पढ़नी है ना आपको, यदि कोई शास्त्र पढ़ना है तो वैष्णव का अनुगत्य में पढ़ो, वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ो। श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी ने, मतलब भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी की बात को अत्यधिक आग्रह के साथ ग्रहण किया और सदैव उसका पालन किया।
जिसके कारण वो अंततोगत्वा अंतिम समय उन्होंने मठ की सेवा में समर्पित किया, अंतिम समय तक समर्पण किया, पूर्ण समर्पण किया। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, मैं एकमात्र श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी की कृपा से ही मठ में रह गया, नहीं मैं चला जाता उस दिन अपने सहपाठियों के साथ, मेरे ऊपर वैष्णव ठाकुर की कृपा हुई। किंतु जब मैंने अपने दोनों सहपाठियों को उनके विचारों से अवगत कराया, तब यद्यपि वे बाद में हमारे महाराज जी ने अपने दोनों सहपाठियों को बोला, बोले ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी, है ना। उन्होंने ये दीनता में वचन बोले थे, ये सब बातें उन्होंने समझाई। दोनों व्यक्ति कुछ सहमत हुए, कुछ नहीं हुए, क्योंकि संसार में चले गए थे, संसारी लोग के मानते हैं, फिर उनको कितना भी समझाओ, है ना। आप भी देखना, आप एक साल संसारी लोगों का संग कर लो ना, किसी मायावादी का संग कर लो, और फिर आपको वैष्णव की बात समझ में भी नहीं आती, बोलते तुम ही गलत बोल रहे हो, वैष्णव को भी गलत ठहरा देते हैं। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए संग ठीक रखो। इसलिए भैया मूल जड़ है, अपना संग ठीक रखोगे तो सब ठीक रहेगा। इसलिए सूरदास जी बोलते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, प्यार रसम बाद में छोड़ना, सब कुछ बाद में छोड़ना, पहले भैया असत संग छोड़ो। यदि हरि भक्तों का संग हो गया, सब ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके पास। इसलिए सभी भक्तों ने एक ही चीज मांगी, हमको क्या प्रदान करो, साधु संग प्रदान करो। साधु संग सर्वशास्त्र करें, सताम प्रसंगान मंभीर संविदो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सभी शास्त्रों में एक ही बात कही गई, भैया साधु संग। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से पूछा गया, बोलते हैं हमें भगवान के सामने क्या प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम गोविंद देव जी के सामने उपस्थित हो, राधा विनोद बिहारी जी के सामने उपस्थित हो, बहुत सारे लोग नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, हमें ये अभाव है, हमें ये अभाव है, हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज जी बोलते हैं हमको भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़ करके हमको जन्म जन्म में अपने निज पार्षद भगवत भक्तों का, अपने भक्तों का जो रसिक और दो विशेषण लगाए, जो रसिक और तत्वज्ञ हो, उनका संग प्रदान करो। दोनों तत्वज्ञ भी हो, रसिक भी हो। वो गुरु वंदना बुक है ना, जो एस्टेब्लिश हुई थी, तो उसके बाद में जो उपदेशावली है, उसमें प्रथम उपदेश है रसिक और तत्वज्ञ वैष्णव। ऐसा नहीं खाली रसिक ही हो और खाली तत्वज्ञ भी हो, दोनों चाहिए। नींव भी चाहिए, नींव के ऊपर महल भी चाहिए। तत्व है हमारी नींव, जितना तत्व मजबूत होगा उतना ही रस की मीनार खड़ी हो सकती है। दोनों, हमको रस का महल बनाना है तो तत्व की नींव रखनी पड़ेगी, तत्व सुनना पड़ेगा। ऐसे लेकिन वो दोनों सहपाठी थे, मठ में तो आते लेकिन इतना योगदान नहीं देते, बस आकर चले जाते। लेकिन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अंततोगत्वा मठ के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के अंतिम समय गुरुदेव कहते हैं, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ना अपने एक पत्र पे अपने मठ का एड्रेस लिखा था उन्होंने, और उस वैष्णव उस सेंटेंस को दोहराया, उस एड्रेस को दोहराया करते, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कोलकाता यहाँ स्थित है। क्यों दोहराया करते? बोलते ये मठ नहीं है, ये निकुंज है, ये मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे दिया गया निकुंज है। ये हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी थे। महाराज जी का श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहा करते, बोलते अनुगत्य में रहने से संतुष्टि होती है। भैया अनुगत्य में रहो, वैष्णव के अनुगत्य में रहो। तब हमारे भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ रहा करके हमारे प्रभु श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु, तो बहुत सारी जगह प्रचार करने जाना, कभी यहाँ प्रोग्राम है, कभी वहाँ प्रोग्राम है, तो भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी एक पार्टी को उधर भेजते थे और दूसरी पार्टी में खुद चले जाते। किसी ब्रह्मचारी ने पूछ लिया श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु से, बोले प्रभु आप तो बहुत सीनियर हो, श्रेष्ठ हो, क्यों ना आप अपना दूसरी पार्टी, एक तरफ तो भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ आप शुरू क्यों ना करो, आप भी करो, आप तो श्रेष्ठ हो। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु कहते हैं नहीं प्रभु, मैं अनुगत्य में रहना चाहता हूँ। यदि मैं अलग से रहूंगा तो मुझे वैष्णव के ऊपर शासन करना पड़ेगा, वैष्णव के ऊपर कहना पड़ेगा ये नहीं ये करो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, वैष्णव को आदेश देना पड़ेगा। मैं वैष्णव को आदेश नहीं देना चाहता, इसलिए मैं हमेशा भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी जिस पार्टी में रहते हैं, जहाँ प्रचार करने जाते हैं, मैं वहीं पर जाता हूँ, मैं अलग से नहीं जाता।
निज श्रेष्ठ मानी हमें अभिमान बढ़ता। भैया जब आप अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हो ना, अभिमान बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। इसलिए जो जितना श्रेष्ठ होता जाता है ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते नहीं। राम राम की जय, पता है आपको, राम सबसे बड़े भाई है ना। अपने छोटे भाइयों को भी ऐसे रखते हैं कि वो उनके बराबर है, कभी उनको छोटा महसूस नहीं होने देते राम। इसलिए श्रेष्ठ वही है भैया जो अपने छोटों को छोटा ना महसूस होने दे। ये प्रभु कहा करते, मुझे वैष्णव का आदेश देना पड़ेगा। मैं श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुगत्य में सदैव छोटा बनकर जीवन यापन करने का सौभाग्य मानता हूँ। महाराज जी का स्टेटमेंट है, वो प्रभु का स्टेटमेंट है। बोलते हैं मैं सदैव छोटा बनकर जीवन यापन करना चाहता हूँ, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं कुछ रुचि नहीं, मेरा नहीं नाम हूँ, मैं वो नहीं करना चाहता। महाराज जी प्रभु कहा करते, उसी में ही मुझे आनंद, तृप्ति तथा संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मैं कभी भी ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता जहां पर मुझे बड़ा बनकर अन्यों को स्वयं से छोटा मानकर व्यवहार करना पड़े। मानो प्रचार में जा रहे हो, दूसरों को आदेश देना पड़ेगा, छोटों को छोटो भाई ये करो ये करो, वैष्णव का आदेश। महाराज जी कहा करते हैं, प्रभु की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, समय हो चला है ना। प्रभु की एक और शिक्षा बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि एक समय क्या हुआ, जितने भी चैतन्य गौड़े मठ के ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, किसी कोलकाता के विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए गए। तो सभी ने कुछ ना कुछ कहा, सन्यासियों ने सबने कुछ ना कुछ अपने वक्तव्य दिए, और वहाँ के जो स्टूडेंट थे सबने कुछ ना कुछ पूछा। लेकिन एक स्टूडेंट, उनमें से एक स्टूडेंट, सबकी भावना वैसी थी, उनमें से एक स्टूडेंट उठकर बोले जो आप बातें बता रहे हो ना, ये हमको पता ही है पहले से, पुरानी बातें बता रहे हो, कुछ नई बातें बताओ। कृष्ण ये थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण गीता में ये बोला, वो हमको पता है, वो हमने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, हमको कुछ नया बताओ। इनके विचार में कोई नयापन नहीं दिखता। उस स्टूडेंट ने कहा, तुम्हारे विचार में कोई नयापन नहीं दिखता, तुम्हारे विचार कैसे, बस दे आर ट्राइंग टू सर्व ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। तुम मानो तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के बेच रहे हो। इंग्लिश की कहावत है, दे आर ट्राइंग टू सर्व ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। बोलते वो पुराने विचार को ही नए रूप में प्रस्तुत मात्र कर रहे हैं, वही पुरानी विचार है, नया बताओ कुछ। सबने अपना वक्तव्य दिया। हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने, जब सबका हो गया, बाद में कृष्ण केशव प्रभु ने भक्ति माधव गोसाई महाराज जी से कहा, मुझे भी थोड़ा समय दो बोलने के लिए, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु बोलना शुरू किए। देखो थे इतना उनको पांडित्य भी नहीं था, लेकिन जब बोलते थे ना, इसलिए कहते भैया सेवा से सब कुछ आ जाता है, सेवा करो। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। बस सेवा करो। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाग्रहित सेव इंद्रिया सेवोन्मुखो ही जीवा तो स्वयं में विस्मृत्य थे। हम हरे कृष्ण करते रहते बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलते। लेकिन जब आप सेवा करोगे ना, सेवा करते हरि गुरु वैष्णव की जब कृपा, फिर तुमको नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम जबरदस्ती लेते हैं, सुबह को उठते हैं, 2 माला करते हैं, नींद आने लगती है। सुबह को जल्दी उठे, 4 बजे उठे, बस माला लेके बैठे, फिर 4-5 में आँख झपकने लगती है। लेकिन जब सेवा करते हरि गुरु वैष्णव की कृपा हो जाएगी ना, फिर वो माला आपकी ऐसी फिर माला हाथ में रहे ना रहे, लेकिन कंठ में सदैव भगवान का नाम चलता रहेगा, सदैव भगवान का नाम चलता रहेगा। ये सेवा का फल है। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने सेवा, लेकिन जब बोलते थे ना, एकदम सटीक बोलते थे, सटीक उत्तर। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, भैया मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलते, मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं ने आपके समक्ष जिन विचारों का परिवेशन किया, आप लोगों ने ही कहा कि आप सब जानते हो कि ये पुराने विचार है, हम सब जानते हैं, तथा अधिकांश बातें आपको कंठस्थ भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी बैठे थे जिनको भगवद गीता के श्लोक याद थे, मैं जानता हूँ कि उनको बहुत सारी बातें कंठस्थ भी है। लेकिन आप लोगों में से कितने ही लोगों ने हमसे प्रश्न किए, किंतु अब मेरी प्रार्थना है कि एक प्रश्न अपने आप से करो। आप सब अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि हम
कि क्या आप उन वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हो जो आप जानते हो? आपने बोल तो दिया, हम सब कुछ जानते हैं, भगवद गीता के श्लोक भी जानते हैं। आप सब अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या हम उनके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जानना एक अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना एक अलग बात है। मैं बार बार इस उदाहरण को याद रखता हूँ कि एक गुरुजी ने शिष्य को बोला, जा पानी लेके आ, पानी लेके आ। बार बार बोल रहे पानी लेके आ, शिष्य बोलता है मैंने सुन लिया, लेकिन पानी लेके आ नहीं रहा। क्या उसने सुना? वो सुनना हो ही नहीं। जब तक वो पानी लेके नहीं आएगा वो सुनना होगा ही नहीं। सुनना कब होगा? जो पानी लेके आएगा, वो क्रिया करेगा, उस पर अमल करेगा, वो वास्तविक में श्रवण है। इसलिए हमारे भक्तिपाद कृष्ण केशव प्रभु कहा करते थे, श्रवण का मतलब पालन करना। श्रवण में वही है, सुनना एक अलग क्रिया है। सुनना और श्रवण में भेद यही है, सुनने से आप इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो, लेकिन श्रवण का मतलब क्या है? उस चीज पे आप पालन करते हो, उस चीज को पालन करते हो, उस चीज को पालन करते हो। इसलिए गुरुमुख पद वाक्य चित्त करिए, चित्त में ध्यान करो, श्रवण करो। इसलिए श्रवण को भक्ति कहा गई। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने जब ये कहा तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे बड़े खुश हुए, बोले आपने बहुत अच्छी बात कही। अधिकांश लोग आज के टाइम में यही कर रहे हैं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन जब उनसे कहो कि आप ये करते हो, सबको पता है भैया प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगती, ये खानी अच्छी बात नहीं है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन पालन करते हैं, पालन करते हैं। सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, है ना? सब जानते हैं कि ये वैष्णव लोग कंठी पहनते हैं, कंठी पहनने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, सबको पता है। हरिनाम क्यों करना चाहिए, लेकिन करते नहीं, जानते सब है, लेकिन करते नहीं। बड़े खुश हुए श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु की बात सुनकर और बोले आपने सत्य ही कहा, आपने सच ही कहा। लेकिन हमें ये हमारे श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु का वैशिष्ट था, सेवा के माध्यम से उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन रसोई में दिया, रसोई की सेवा की। क्योंकि श्रीपाद प्रभुपाद बोल के गए थे, बोले आप रसोई सीखो अच्छे से। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। देखा नहीं कथा कैसे बोलते थे, एकदम सटीक उत्तर देते थे, सटीक, कम बोलते थे लेकिन एकदम परफेक्ट बोलते थे। बहुत सारी बातें बोल दी तो उसको समझ में कुछ आया नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन कम बोलो एकदम परफेक्ट बोलो। हमारे प्रभु में वैशिष्ट था। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। आज ही वो इस धराधाम पे हमारे मंगल के लिए आए थे और हमारा मंगल करके गए इन सब क्रियाओं से, यहाँ पर अपने वचनों से। उनके चरणों में हम पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हमारी भक्ति को बढ़ाए। जिस प्रकार उन्होंने सेवा की अपनी गुरु की, वैष्णव की, भगवान की, उतनी नहीं, उनका कुछ अंश मात्र भी हम हमारे अंदर आ पाए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर पीछे दोहराना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।